बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कीमा बनाने का ये नया तरीका आपको पूरे ख़ानदान में मशहूर कर सकता है। तंदूरी दम का कीमा बनाने का बिल्कुल नया और बहुत मज़ेदार तरीका। यकीन माने इतने मज़े की ये बनेगी कि खाने वाला आपकी तारीफ़ें करेगा और साथ में उंगलियां भी चाटेगा। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लें। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मेरे पास हाथ का बारीक कुटा हुआ कीमा है। आप चाहें तो मशीन का भी कीमा ले सकते हैं। इसे मैंने सिरके और नमक से बहुत अच्छे से वॉश करके छन्ने में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड वाला पानी है वो निकल जाए और इस तरह का हमारे पास फ्रेश कीमा यानी कि रूखा रूखा हमारे पास मौजूद हो। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच भर कर लेंगे लाल मिर्च का पाउडर या हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर और साथ काली मिर्च मिक्स है आधी चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर मिक्स आधी चाय का चम्मच, नमक लेंगे हस्बे जायका या आधी चाय का चम्मच। ये मेरे पास कचरी पाउडर है। कचरी पाउडर जो है ये गोश्त गलाने का बेहतरीन काम करती है, ना तो ये ख़राब होती है, आप इसे बग़ैर फ्रिज के भी रखें तो आसानी से ये स्टोर हो जाती है। तो कच्चे पपीते की निस्बत कच्ची पाउडर जो है काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये मैं डालूँगी इसके अंदर आधी चाय का चम्मच डालेंगे हम इसमें काला नमक, जो कि इसके फ्लेवर को काफ़ी इन्हेंस करेगा। दही लेंगे हम यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच या आधा पाव और इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने मैरिनेशन के लिए रखना है तकरीबन 2 घंटे। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा रख सकते हैं तो ओवरनाइट आप इसको फ्रिज में रख दें और सुबह आप इससे बनाएं, जिस तरह से आगे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 घंटे रखे थे। अब मैंने लिए एक कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो एक दरमियानी साइज़ के प्याज के हमने स्लाइस कर लिए हैं वो इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको हल्का सा सौते करना है, यानी कि हल्का सा वाइट करना है। अब इसके अंदर गरम मसाले में 3 से 4 लौंग है, 1 दालचीनी है और 1 छोटी इलायची है, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बस इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वाइट ही रखना है। सौते करने के बाद ये मेरे पास 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर स्लाइस मैंने कट किए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद हमने टमाटर को सॉफ़्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। जब टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएंगे तब इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अभी माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसमें जो हमने मैरिनेशन किया है मसालों का बहुत परफेक्ट था। अब इसकी हमने करनी है थोड़ी सी भुनाई करने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने जो है कीमे का जो पानी है वो ड्राई करना है। बस जब कीमे का पानी हमारा ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर तकरीबन मैं आधा कप पानी डालूंगी और डालने के बाद इसको हम ढक करके मीडियम फ्लेम में दम वाली आंच में पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट। अगर आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा ले ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने कचरी पाउडर डाला हुआ था तो 15 मिनट में दम वाली आंच में माशाल्लाह हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च डालेंगे, 2 दरमियानी बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए और 1 लीमू लेंगे इसको चटखारा फ्लेवर देने के लिए। जी हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है चटखारेदार भी बनेगा। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और डालेंगे इसमें जावित्री जायफल का पाउडर 2 चुटकी, दम में रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी भी सर्विंग अच्छी सी प्लेट में। कोयले का धुआं देना है तंदूरी फ्लेवर के लिए, यानी कि इसमें अच्छा सा स्मोक देना है और देने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे और जब ढक्कन उठाएंगे तो यकीन माने बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये
तंदूरी दम वाला कीमा जो है तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आएगा, नहायत ही चटखारा और बहुत मज़ेदार। इसे आप रोटी के साथ तनावल करें, बकरा ईद में, दावतों में बनाएं और पूरे ख़ानदान में मशहूर हो जाए। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।